हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, जो इंडियन प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग है, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम रिवीजन करेंगे, देखेंगे। और साथ के साथ आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल से पूर्व काल की कला। ठीक है, इसका अर्थ है प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है, तो ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। जो ऐतिहासिक काल थे उससे पहले की कला को हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक कला कहते हैं। नेक्स्ट, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई थी? तो भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सबसे पहले खोज हुई थी मिर्ज़ापुर में। ठीक है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय जाता है अंग्रेजों को। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की और कब की? भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की? तो आर्चीबाल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न ने 1880 ईस्वी में। कार्लाइल का शोध का विवरण कहीं प्रकाशित नहीं हुआ, केवल उसकी सूचना भर फरवरी 1883 ईस्वी की प्रो एसबो की सूची में दे दी गई। परंतु कॉकबर्न ने अपनी शोध का सचित्र वैज्ञानिक विवरण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में सन 1883 ईस्वी में प्रकाशित करा दिया। अब पढ़ते हैं, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो 7000 वर्षों का है। ठीक है, नेक्स्ट, आदिकाल की चित्रकला कब से कब मानी जाती है? तो आदिकाल की चित्रकला 30,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। प्री हिस्ट्रिक इंडिया 1950 ईस्वी नामक पुस्तक किसकी है? तो प्री हिस्ट्रिक इंडिया जो पुस्तक है वो है स्टुअर्ट पिगॉट की, जो कि एक ब्रिटिश पुरातात्विक थे। प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं जेरिका से। भारत में मानव का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सबसे सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के हथनौर नामक स्थल से। प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन करने की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन करने की सुविधा के हिसाब से हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। पूर्व पाषाण काल, जिसको मेगालिथिक एज कहते हैं, जो कि 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक था। मध्य पाषाण काल, जो कि 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। और नियोलिथिक एज नव पाषाण काल, जो कि 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक था, 3,000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, तो पूर्व पाषाण काल के बारे में जानते हैं। पूर्व पाषाण युगीन मानव कहाँ रहता है? ठीक है, कहाँ रहता था? तो प्राकृतिक निर्मित गुफाओं में रहता था। पूर्व पाषाण काल का जो मानव था वो कहाँ रहता था? प्राकृतिक निर्मित गुफाओं में रहता था। मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहाँ आया? तो मानव सबसे पहले प्लाइस्टोसिन, जो कि अत्यंत नूतन युग के आरंभ में अफ्रीका में आया। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व माना जाता है 14 लाख वर्ष पहले का। ठीक है, पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से निर्मित प्रस्तर के उपकरण अधिकांशतः कहाँ मिलते हैं? तो सोहन नदी घाटी, वर्तमान जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, पूर्व पाषाण कालीन मानव था शिकारी और खाद्य संग्राहक। ठीक है, जो पूर्व पाषाण कालीन मानव था वो क्या था? शिकार करता था और अपनी खाने की संग्रह करता था, खाद्य संग्रह करता था। सबसे पहले उपकरण निर्माता था प्लाइस्टोसिन कालीन। ठीक है, प्लाइस्टोसिन कालीन जो था, सबसे पहले मानव जो थे वो उपकरण निर्माता थे, वो लोग उपकरण बनाते थे। पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाता था? तो पूर्व पाषाण युग का मानव, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे कि पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाता था? तो क्वार्टाइज्ड के पत्थर से बनाता था। क्वार्टाइज्ड के पत्थर जो होते थे वो बहुत ही मजबूत होते थे और उससे वो अपने हथियार बनाता था। पूर्व पाषाण युगीन मानवों के प्रमुख औजार एवं हथियार थे हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर। पूर्व पाषाण युगीन हड्डी से निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा
कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी से हुई है। ठीक है। पूर्व पाषाण युगीन हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा। भारत में पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज किसने, कब और कहाँ की? तो भारत में पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लावरम में की। ठीक है। पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? तो पूर्व पाषाण युग का मानव जो था दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? तो अंगोला, चिंगलेपुट तथा कुडापा में। पूर्व पाषाण युगीन मानव किस नाम से पुकारा जाता था? पूर्व पाषाण के जो युगीन युग के जो मानव थे वो किस नाम से और किस नाम से पुकारे जाते थे? तो क्वार्टिटाइज्ड मैन, क्वार्टिटाइज्ड मनुष्य। ठीक है। क्वार्टिजाइट मनुष्य के नाम से जानते थे। सर्वप्रथम आग का आविष्कार कहाँ हुआ था? आग का आविष्कार भी हुआ था वो पूर्व पाषाण काल से हुआ था। अग्नि के प्रयोग का आविष्कार किया पिथिकेनेथोप्स पेकिनेसिस मानव ने। ठीक है। अब बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में, मेसोलिथिक एज। ठीक है। तो पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को कहते हैं मध्य पाषाण काल। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले किसके द्वारा और कब कहाँ प्राप्त हुई? तो C.L. कलाइल द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्यन के क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य पाषाण काल के औजार थे माइक्रोलिथिक, छोटे औजार थे। मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो बहुत ही माइक्रोलिथिक थे, छोटे किस्म के थे। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है भिलवाड़ा जिले में कोठरी नदी के तट पर स्थित बागेर। ठीक है। सर्वप्रथम समाधान की दाह प्रक्रिया शुरू की गई। सबसे पहले दाह प्रक्रिया कहाँ शुरू की गई? तो मध्य पाषाण काल में शुरू की गई। गुजरात में स्थित लखनाज मध्य पाषाणकालीन पूरा स्थल जहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? H.T. संकालिया ने करवाया था। भारत में मानव अस्थिपंजर किस काल से मिलने आरंभ हुए? तो भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से मिलने आरंभ हो गए। मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष जो है प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश की सरायनाहर और मदहा से प्राप्त हुआ है, प्रतापगढ़। ठीक है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व का है? तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोरा से मिलता है। अब देखते हैं नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। ठीक है। तो भारत में नव पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। भारत में नव पाषाण काल से संबंधित जो पुरातात्विक खोज थे उनको किसने शुरू किया? तो डॉक्टर प्राइमरोज ने शुरू किया। नव पाषाण कालीन मानव किन हथियारों का प्रयोग करते थे? तो पॉलिशदार पत्थर के बने हथियारों का। अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया है कि नव पाषाण काल के जो मानव थे वो कैसे हथियार का इस्तेमाल करते थे? तो पॉलिशदार। और पूर्व पाषाण काल के जो लोग थे वो किस पत्थर से बनाते थे? तो वो बनाते थे क्वार्टाइज्ड के पत्थर से अपने हथियार बनाते थे। उसमें क्या शामिल था? एक्स शामिल था, है ना। और मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो अपने हथियार जो बनाते थे वो माइक्रोलिथिक, छोटे बनाते थे, औजार बनाते थे। ठीक है। नव पाषाण काल में किस हथियार का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? तो पत्थर की कुल्हाड़ी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति सबसे पहले किस काल में हुई? तो मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति सबसे पहले नव पाषाण काल में हुई। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7000 ईसा पूर्व की नव पाषाण कालीन सबसे प्राचीन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मेहरगढ़ संप्रति पाकिस्तान से बलूचिस्तान में प्राप्त हुई है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर भारत की नव पाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गारतावास यानी गड्ढाघर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्जहोम तथा गुफकराल कश्मीर प्रांत में स्थित है, वहाँ से प्राप्त किए गए हैं। कहाँ की कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए जाते थे? तो बुर्जहोम में जो कब्रें थे वहाँ पे पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए जाते थे। भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण हिरण के सींगों कहाँ पाए गए हैं? तो चिरांद, पटना के पास है। किस काल के मानव ने सबसे पहले कृषि कार्य की शुरुआत की? तो सबसे पहले नव पाषाण काल के मानवों ने कृषि की शुरुआत की। ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। पहिए का आविष्कार सबसे पहले किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार सबसे पहले नव पाषाण काल में हुआ। ठीक है। पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ? नव पाषाण काल में हुआ। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो प्राप्त हुआ आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। ठीक है।
मेहरगढ़ से। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी जौ, इसके अलावा दूसरी फसल गेहूँ थी। ठीक है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है इलाहाबाद, अब प्रयागराज में है स्थित, कोलिहिडवा से। ठीक है, कोलिडवा से प्राप्त होता है। नवपाषाण कालीन मानव कहाँ रहना आरंभ कर दिया? तो नवपाषाण कालीन के जो मानव थे वो बस्तियों में रहना आरंभ कर दिए थे। ठीक है, इससे पहले पूरा जो पूर्व पाषाण थे उनके जो मानव थे वो कहाँ रहते थे? तो गुफा में रहते थे। ठीक है, और किस काल के मानव ने सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया जिसे वो चौक पर बनाता था? तो नवपाषाण कालीन मानव जो थे उन्होंने सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया। ठीक है, नवपाषाण कालीन मानवों का प्रमुख केंद्र बेलारी था। नवपाषाण कालीन एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ? नर्मदा नदी घाटी से। सबसे पहले किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया? सबसे पहले नवपाषाण काल के मानवों ने चित्रकला का प्रयास किया। ठीक है, प्रयोग किया। पॉलिश लगाने की कला का आरंभ किस युग में हुआ? तो पॉलिश लगाने का आरंभ जो है वो भी नवपाषाण काल से हुआ। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं मिर्जापुर, सिंघनपुर तथा बेलारी में। ठीक है, उत्तर पाषाण के। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के जो प्रमुख केंद्र हैं उनके बारे में जानते हैं। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र निम्नलिखित हैं। तो मिर्जापुर से भी हमें भारत में प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं? तो ये मिर्जापुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में है जो प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। ये देख सकते हैं, भंडारिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, घायल सुअर 5000 ईसा पूर्व। ठीक है, डीएल ड्रेक द्वारा प्रस्तुत मिर्जापुर के 1911 ईस्वी के गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए वहां के चित्रमय गुफाओं को बताया गया है। सर्वप्राचीन मानव निवास स्थल, मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हैं? तो मिर्जापुर क्षेत्र के किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हैं? तो कैमूर की पहाड़ियों पर। मिर्जापुर में कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो 100 गुफाओं में प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में है। मिर्जापुर की गुफाओं में सबसे ज़्यादा चित्र किस विषय पर हैं? तो सबसे ज़्यादा चित्र आखेट के विषय पर हैं। ठीक है, हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों से मिलते हैं? तो सुरहो घाट से मिलते हैं। घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ अंकित है? तो भलडरिया मिर्जापुर में। ठीक है, भलडरिया मिर्जापुर में घायल सुअर का सबसे प्रसिद्ध गुफा चित्र अंकित है, वहीं पे पाया गया। किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग में मिर्जापुर के घायल सुअर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई? एच बाल्ट्रिक ने दिलाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों के संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक व लेख के बारे में देख लेते हैं। तो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला 1967 ईस्वी में जगदीश गुप्त ने लिखा है। रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स DH गार्डन ने। प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग एलन हार्टक ब्राड्रिक ने। प्री हिस्ट्रिक इंडिया लिखा है स्टुअर्ट पिगाट ने। आवर हेरिटेज इन आर्ट असित कुमार हालदार। ठीक है, असित कुमार हालदार, आवर हेरिटेज इन आर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। असित कुमार हालदार ने लिखा है। और इंडियन पेंटिंग पर्सी ब्राउन, इंडियन पेंटिंग पर्सी ब्राउन। मिर्जापुर से प्राप्त चित्र किस काल के हैं? तो मिर्जापुर के प्राप्त की उत्तर पाषाण काल की हैं। ठीक है, उत्तर पाषाण काल के हैं। मिर्जापुर से प्राप्त शैल चित्रों के मुख्य रंग कौन सा है? तो लाल है, मुख्य रंग लाल है। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किस छवियों को देखते हैं? तो घोड़े और हाथी के छवियों को देखते हैं। लखनिया दरी के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो मिर्जापुर से संबंधित है। मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो लखनिया दरी में अंकित है। मिर्जापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट विंडम जाना जाता है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। ठीक है, मिर्जापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट विंडम जाना जाता है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। घोड़मंगर नामक प्रागैतिहासिक स्थल किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो मिर्जापुर। किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र के गौंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है? तो हरनी हरन। ठीक है, हरनी हरन।
सिंघनपुर। अब सिंघनपुर के बारे में जानते हैं कि सिंघनपुर का से क्या क्या प्राप्त हुआ और कि ये कहाँ पे स्थित है। तो सिंघनपुर चित्रों की खोज किसने और कब की? तो C.W. एडरसन ने 1910 ईस्वी में की। सिंघनपुर स्थित है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में के माठ नदी के तट पर। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कंगारू के चित्र प्राप्त होते हैं सिंघनपुर गुफा से। कंगारू के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? सिंघनपुर गुफा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये चित्र देख सकते हैं सिंघनपुर गुफा का। जंगली सांड को पकड़ते तथा बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोहरी दृश्य कहाँ अंकित है? तो सिंघनपुर में अंकित है। एक घायल भैंसा तीरों से बंधा हुआ दम तोड़ते कहाँ चित्रित है, जिसके चारों ओर भाले लिए शिकारियों का दल है? सिंघनपुर से प्राप्त है। ठीक है, और आई थिंक ये भीमबेटका से है क्या? मध्य प्रदेश नहीं, ये छत्तीसगढ़ है ना सिंघनपुर। क्षेपांकन स्टेंसिल पद्धति से चित्र सर्वाधिक कहाँ अंकित किए गए? तो सिंघनपुर में अंकित किए। अब बढ़ते हैं पंचमढ़ी के बारे में जानते हैं। तो पंचमढ़ी गुफा किस प्रदेश में है? तो पंचमढ़ी गुफा है मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? सबसे पहले डॉक्टर G.R. हंटर ने 1932 ईस्वी में, तत्पश्चात D.H. गार्डन ने 1936 ईस्वी में। स्पेन की अल्तामिरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र हैं? तो पंचमढ़ी। ठीक है, घरेलू तथा सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र जैसे आखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्रित करते, घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, शास्त्रीधारी सैनिक इत्यादि कहाँ अंकित किए गए हैं? तो ये पंचमढ़ी में अंकित किए गए हैं। सशस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र मिलते हैं पंचमढ़ी से। सशस्त्र युद्ध दृश्य जो मिलते हैं पंचमढ़ी से मिलते हैं। सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण कहाँ मिलता है? ये भी पंचमढ़ी से मिलता है। पंचमढ़ी के चित्र ज़्यादातर किस रंग के बनाए गए थे? तो सफ़ेद रंग से बनाए गए थे। ठीक है, पंचमढ़ी के जो ज़्यादातर चित्र थे वो किससे बनाए गए थे? सफ़ेद रंग से बनाए गए थे। द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स D.H. गार्डन की है। पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है रक्त की पुतारियाँ, रक्त की पुतलिका। ठीक है, वहाँ पे रक्त की पुतलिका कहा जाता है। पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को रक्त पुतलिका कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, यह भी पूछ सकता है। सितार वादक तथा गदर्भ मुख देवता के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पंचमढ़ी के लश्किया खोह से प्राप्त होते हैं। पंचमढ़ी गुफाएं जुड़ी हैं पांडव से। ठीक है, पंचमढ़ी पांडव से जुड़ी हुई है। अब बढ़ते हैं होशंगाबाद के बारे में। अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। तो होशंगाबाद के चित्रों की खोज किसने और कब की? तो होशंगाबाद के चित्रों की खोज मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में की। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के। जिराफ समूह किस गुफा में चित्रित मिलता है? तो होशंगाबाद में मिलता है। ठीक है, होशंगाबाद के सर्व प्रसिद्ध शैलाश्रय संख्या 10 पर अंकित चित्र विशेष रूप से दृष्टव्य हैं। जिराफ ग्रुप। होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ियों में दोहरी रेखाओं में जो महामानिश की आकृति अंकित है उसकी माप क्या है? तो 10 फीट लंबी है तथा 6 फीट चौड़ी है। होशंगाबाद में कुल कितनी शिलाश्रयों से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? तो 1 दर्जन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार कुल 18 शैलाश्रय हैं। होशंगाबाद कहाँ पे है? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। गहरी लाल रेखाओं में एक विचित्र मानव कृति के नीचे मयूर का अंकन कहाँ हुआ है? तो होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी के शिलाश्रय संख्या 4 में। वन देवी का सुंदर चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? होशंगाबाद से प्राप्त होता है। 4 फीट लंबाई में हल्के पीले रंग के से एक विशाल हाथी का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ? तो होशंगाबाद से प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आते हैं भीमबेटका के शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों की खोज किसके द्वारा और कब की गई? तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर श्री V.S. वाकणकर ने भीमबेटका के शैल चित्रों और शैलाश्रयों की खोज की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका की खोज V.S. वाकणकर कहाँ के थे? उज्जैन के प्रोफेसर थे, विक्रम विश्वविद्यालय। भीमबेटका की खोज तथा शोधकर्ता के लिए डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर V.S. वाकणकर को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया? तो 1975 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है,
भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भोपाल मध्य प्रदेश से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल होशंगाबाद मार्ग पर भीमपुर ग्राम के निकट। भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश के किस जनपद के अंतर्गत आते हैं? तो रायसेन जनपद के अंदर आते हैं। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? तो भोपाल। भीमबेटका क्या है? पहाड़ी है, विंध्यन श्रेणी के अंतर्गत। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक 10,000 से 40,000 वर्ष पूर्व 1,00,000 से 40,000 वर्ष पूर्व के चित्रकार के नमूने मिलते हैं? तो भीमबेटका। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है भीमबेटका पेट्रोक्लिप्स। भारत में सर्वाधिक संख्या में चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो भीमबेटका शैलाश्रय में पाए जाते हैं। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितने शैलाश्रय हैं? तो 600 शैलाश्रय हैं। भीमबेटका में कुल कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं? 275। भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृति किस चित्रकार ने की है? यशोधर मठपाल पुरातत्वविद चित्रकार हैं एवं क्यूरेटर ने। भीमबेटका के शैलाश्रय संख्या 3 को कहा जाता है ऑडिटोरियम सभागार। भीमबेटका के शैलाश्रय संख्या 3 को क्या कहा जाता है? तो ऑडिटोरियम कहा जाता है और सभागार कहा जाता है। विश्व का पहला ज्ञात रंगमंच भीमबेटका का शैलाश्रय संख्या 3। ठीक है। घायल सुअर भल्डरिया मिर्जापुर प्रागैतिहासिक चित्र व स्थान, ये भी याद करने लायक है। शिकार नृत्य भीमबेटका मध्य प्रदेश, हाथी का शिकार लिखुनिया मिर्जापुर, कंगारू सिंहनपुर छत्तीसगढ़, जिराफ समूह आदमगढ़ पहाड़ी, घायल भैंसा सिंहपुर, आदिम वन देवी आदमगढ़। ठीक है। भीमबेटका के किस शैलाश्रय को जू रॉक शेल्टर यानी जंतु शैलाश्रय कहा जाता है? तो शैलाश्रय संख्या 4 को। भीमबेटका के किस शैलाश्रय संख्या में मोर का अंकन हुआ है? शैलाश्रय संख्या 10। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ मिले हैं? तो दीवार व छत पर मिले हैं। ठीक है। दीवारों और छत पर मिले हैं। भीमबेटका के शैल चित्र में सबसे अधिक रंग कौन सा प्रयुक्त हुआ है? तो लाल गेरू रंग का। ठीक है। गेरू रंग का प्रयोग हुआ है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल की है। भीमबेटका लखनियादारी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। भीमबेटका के किस शैलाश्रय संख्या में एक विशालकाय वराह जंगली सुअर का अंकन है? शैलाश्रय संख्या 15 में। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं चक्रधरपुर। चक्रधरपुर कहाँ पे स्थित है भैया? तो चक्रधरपुर स्थित है आपका बिहार में और अब झारखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है। प्रागैतिहासिक स्थल है ये और ये कहाँ पे अब आता है? झारखंड के अंतर्गत। बिहार में था उस वक्त। लेटी व शिकार करती हुई मानव कृतियों को कहाँ अंकित किया गया है? चक्रधरपुर। चक्रधरपुर से प्राप्त चित्रों का असित कुमार हलदार ने कितने वर्ष पहले बताया? 3000 वर्ष पहले। तो ये पूछा जा सकता है कि चक्रधरपुर के प्रागैतिहासिक स्थल की खोज किसने की थी, किसने बताया था? तो ये असित कुमार हलदार ने बताया था। वह बढ़ते हैं बिलास सरंगम। बिलास सरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु वर्तमान आंध्र प्रदेश में स्थित है। हड्डियों के बने हथियार कहाँ पाए जाते हैं? तो बिलास संगरम में पाए जाते हैं। जादू के प्रचलन के अनेक प्रतीक चिन्ह या चित्र कहाँ चित्रित किए गए? तो बिलास संगरम में। बेल्लारी। दक्षिण भारत में का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिण भारत का सबसे ज़्यादा जो केंद्र है वो बेल्लारी प्रसिद्ध है। बेल्लारी कहाँ है? तो भैया कर्नाटक में है। सन 1892 ईस्वी में बेल्लारी के शैल चित्रों को किसने खोजा था? तो एम फासेट ने खोजा था। उत्तर पाषाणकालीन मानव निवास का प्रमुख केंद्र था बेल्लारी। जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र कहाँ अंकित किए गए हैं? तो बेल्लारी में। 6 कोणों का सितारा कहाँ अंकित है? बेल्लारी। कौन से गुफा स्पेन की कोगुल गुफा की आदिम चित्रकला के समान है? तो बेल्लारी। रायचूर। सन 1955 ईस्वी में रायचूर यानी कर्नाटक की ऋषिमुख पर्वतमाला में चित्रों की खोज किसने की? तो लंदन विश्वविद्यालय के पुरातात्विक श्री एवं श्रीमती अल्विन दंपति ने रायचूर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों का समय बताया है 3000 ईसा पूर्व। ठीक है। एडकल की गुफाएं। तो एडकल प्रागैतिहासिक गुफा कहाँ स्थित है? केरल के वायनाड जिले में। एडकल गुफा की खोज किसने और कब की थी? तो एफ फासेट ने 1901 ईस्वी में। क्वेश्चन का कुछ भी नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हमें हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलना होगा और हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, इसीलिए हम हर चीज़ को पढ़ रहे हैं।
एडकल में कुल कितनी गुफाएं प्राप्त होती हैं? तो 2 गुफाएं प्राप्त होती हैं। बेलारी के समान जादू के अनेक चित्र कहाँ अंकित हैं? बेलारी जी जैसे जो जादू के अनेक चित्र थे वो एडकल की गुफा में भी प्रयुक्त थे, वहाँ पे भी अंकित किए गए हैं। मनुष्य को सिर पर टोपी पहने कहाँ चित्रित किया गया है? ठीक, मनुष्य को सिर पर टोपी पहने कहाँ चित्रित किया गया है? तो एडकल गुफा में। ठीक, एडकल गुफा में प्राप्त चित्रों का समय है 6000 से 1000 ईसा पूर्व। कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान। राजस्थान में कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित अलनिया नदी घाटी के शैलाश्र चित्र किस काल के हैं? तो प्राग ऐतिहासिक काल के हैं। ठीक है, भिलवाड़ा राजस्थान शैल चित्र, ये शैल चित्र है, दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। अलनिया नदी घाटी के शैल चित्र किस रंग से निर्मित हैं? गेरुआ रंग से। उस समय गेरुआ और लाल रंग ही ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते थे। राजस्थान के कोटा में स्थित अलनिया नदी घाटी के चित्रों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो सीता जी के मांडणों से। हिरण, शेर, भालू, बकरी, गाय, जंगली सांड के शिकार के दृश्य चित्रों के साथ मानव आकृतियों का बहुलता से अंकन मिलता है अलनिया नदी के शैलाश्रयों में। अब बढ़ते हैं हम प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य एवं प्रेरक वृत्तियां। ठीक, तो प्रागैतिहासिक मानव के चित्रों की रचना के पीछे कौन सी भावना निहित थी? भय, जादू टोना, टोटका, चिर, स्मृति, विजय। ये सब चीज़ें जो है प्रागैतिहासिक मानव की चित्रों की रचना के पीछे ये सारी भावनाएं निहित थी। ठीक है, भय, जादू टोना, टोटका, चिर, स्मृति, विजय, ये सब चीज़ें। प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या परिलक्षित होता है? तो आदि मानव का दैनिक जीवन परिलक्षित होता है। प्राग ऐतिहासिक मानव की दिनचर्या थी पशु को मारकर रखना तथा उसके बाद उल्लास में नर्तन, गायन इत्यादि करना। गुहासी मानव ने अपनी सफलता के लिए अदृश्य शक्तियों की पूजा किन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से आरंभ की? तो स्वास्तिक, षडकोट, अंकों तथा रेखाओं से। प्रागैतिहासिक चित्रों में उपलब्ध होते हैं सृजनशीलता, मौलिक उद्भावना, स्वच्छंदता, शक्तिमत्ता, प्रयोगशीलता, निजी वैशिष्ट्य। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणाएं रहीं भावना, संवेग, अभिव्यक्ति की लालसा, विजय, जादू टोना इत्यादि। ठीक है, अब प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या रहे? तो प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित हैं? तो आखेट से संबंधित हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? पशु, मानव, पक्षी। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय हैं वन्य पशुओं का आखेट, आपस में युद्ध करते हुए मनुष्य तथा धार्मिक अनुष्ठान या पूजा की आकृतियाँ। प्रागैतिहासिक मानव ने किन पशुओं का अंकन किया? तो हिरन, बारहसिंघा, महिष, हाथी, घोड़ा, खरगोश, शुअर का, इन सब का अंकन किया। प्रागैतिहासिक काल में पशुओं में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ? तो हिरन हुआ। तत्पश्चात बारहसिंघा। पक्षियों में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? तो मोर का जो सबसे ज़्यादा अंकन हुआ है। पारिवारिक दृश्यों में किन विषयों का अंकन मिलता है? सहचर, शहर, तन प्रसाधन, शिशुपालन, पशुपालन, भोजन, गृहस्थ, जल संचय, अपहरण और कर्माचार्य। ओके, प्रागैतिहासिक चित्रों में आखेट में प्रवृत्त नहीं दिखाया गया स्त्रियों को। ठीक है, नृत्य कला का आरंभ माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल से नृत्य कला का आरंभ जो है वो माना जाता है। वाद्य यंत्रों में अंकन मिलता है ढोल, मृदंग, डमरू, पंचतंत्री, गिटार से। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रायः किस वृक्ष को चित्रित किया गया है? तो पीपल को चित्रित किया गया है। ठीक है, सिरोस्त्रीपों में किसका अंकन नहीं हुआ है? सर्प का नहीं हुआ है। प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का अंकन सबसे पहले किस काल में मिला? तो प्रागैतिहासिक काल में मिला। प्रागैतिहासिक काल के मानव, पशु, पक्षी की आकृतियाँ किस शैली की है? अलंकारिक लोक शैली की है। लोक कला का आरंभ किस काल से माना जाता है? लोक कला का आरंभ माना जाता है प्रागैतिहासिक काल से। आदिकालीन मानवों ने कृषि जीवन के अंतर्गत चित्रित किया पशुपालन, बैलगाड़ियाँ, नौका विहार, मधुसंचय। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? तो भय, साहस, संवेग तथा धर्म की। प्रागैतिहासिक युग के चित्रों में संचित मिलता है प्रागैतिहासिक युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास। अब हम जानते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषताएं क्या थी। तो प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्रों को बनाया गया है रेखाओं के द्वारा बनाया गया। प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे ज़्यादा किसका महत्व है? तो रेखा का महत्व है। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रधानता है रेखा का। प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है रेखा चित्र। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या थे? तो गेरुआ थे। आदि मानव लोग शिला चित्रों के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? तो खनिज रंग अथवा भूमिज रंग के। गेरू के अलावा आदिकालीन मानव किन रंगों का प्रचुरता से प्रयोग करते थे? तो हिरोजी, रामरज और खड़िया रंग जो थे उनका प्रयोग करते थे। तो ये कुछ नोट्स थे हमारे पास और इस
नोट्स को लिया गया है स्मार्ट कला रिवीजन नोट से, ठीक है, जो कि लिखा गया है राकेश गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।